मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, बहुत बार ऐसे भी कपड़े कटिंग को आ जाते हैं जिनकी नाप निकालना बहुत मुश्किल होता है। अपर चेस्ट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। उन ब्लाउजों की हम कटिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। देखो, आप जरा सा ध्यान रखना कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इसकी नाप कैसे है। देखो, आप इसकी नाप कैसे, देखो इसकी नाप है 16। इसकी ब्लाउज की ये क्या है 16, लेंथ 16 है। और आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, इस जगह आप बहुत ध्यान से देखिए। ये 45 है और ये 52 है। 7 इंच का फर्क है इसके अंदर, 7 इंच का। और इसको क्या है, साइड से ऐसे जो फुक्के टाइप का होता है वो नहीं चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। और इसकी कमर कितनी है 43 है। और इसकी बाजू कितनी 6। और जो मोहरी है वो 15.5 है। और इसका आर्म होल 20 है। इसका नेक कैसे 7.5 है। और इसकी आगे का फ्रंट का नेक 7.5 है। और इसका बैक का 11 है ना। अब यहाँ पे देखो, शोल्डर्स इसके कितने हैं, 17 और 14 है। आगे के 14 हैं। ये सॉरी, ब्रेस्ट पॉइंट इसका 13 है। इसका ब्रेस्ट पॉइंट 13 है। ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, ये फिर से बताती हूँ आपको। ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो ये यहाँ पे देखो आप, ये शोल्डर्स इसके कितने हैं 17 है। इसके शोल्डर 17 है। आगे फ्रंट इसका 15 है। इसका फ्रंट कितना है 15 है। मैंने इसके अपना पेन कहीं रख दिया है, वो पेन मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है। और ये किसका है, अच्छा ठीक है। देखो आप, ये है इसका हाँ ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये कितना है इसका 15, ये 15 का। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई आपको बताने में। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 16। और इसका चेस्ट, अपर चेस्ट है 45 और चेस्ट है 52। और 43 इसकी कमर है। 6 इसकी बाजू है, 15.5 मोरी है। और 20 इसका आर्म होल है। और ये जो यहाँ पर है देखो, ये 7.5 आगे का नेक है, पीछे का 11 है। इसके शोल्डर्स कितने हैं 17 और 15। और यहाँ पे कितना है, ये इसका ब्रेस्ट पॉइंट 13 है। क्योंकि देखो इतना भारी चेस्ट है, इसलिए इसका ब्रेस्ट पॉइंट भी 13 पर आ गया। तो अब आगे की कटिंग आपको दिखाती हूँ, तो आप देखना इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट नाप में दिखाऊंगी कि आप इसकी कटिंग कैसे होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रणाम करना भूल गई, ठीक है, राधे राधे। देखो अच्छा, अब यहाँ पे इसको 3 इंच अंदाज से, ये 3 इंच मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको। 3 इंच, ये 3 इंच नीचे की मोरी को फालतू रख दिया। यहाँ से देखो, ये 3 इंच, ये 3 इंच हो गई। और यहाँ पे ये 3 इंच, ये बेल्टेड ब्लाउज बनेगा। और बस आप इसके जो अपर चेस्ट और चेस्ट में, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि देखो कैसे इसको ब्लाउज को काटना चाहिए। ये फ्रंट ओपन है, ये फ्रंट ओपन है। और ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। ये जो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो यहाँ से ये मैंने बटन पट्टी इसकी अलग कर दी। फ्रंट ओपन है, बटन पट्टी ये अलग कर दिया, अलग कर दी मैंने बटन पट्टी। अब इसकी ये बिल्कुल पतला होना चाहिए ना, जब ये अच्छा से निशान लगेंगे। ये हो गए। अब इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई कितनी थी यहाँ 16 है ना। तो इसकी लंबाई कितनी रखूंगी 17। ये देखो आप 17। और इसका अस्तर कितना मंगाया मैंने 1.25 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में ये नॉर्मल ब्लाउज था। नॉर्मल ब्लाउज है नहीं, इसलिए इसका ये लगाया। अब इसके शोल्डर्स कितने थे हमको देखने हैं 17। तो देखो 8 दूनी 16 और 1 17, इसके 17 है। और इसका नेक कितना है पीछे का, इसका नेक कितना है पीछे का, पीछे बैक का नेक 11 है।
11 के हिसाब से मैं इसमें से कितने इंच घटा दूंगी, देखो इसमें से इसको 6.5, वैसे कितने आ रहे थे इसके, 8 दूनी 16 और 1 17, तो इसमें से 17 में से मैंने कितना माइनस कर दिया, देखो 17 माइनस 2 इक्वल टू 17 माइनस 2 15, ठीक है। तो कितने, देखो यहाँ से कितना मैंने 6.5, इसका अंदाज से कितना रखना, 8.5 आया था, तो 6.5 7 और 1 8, 8 दूनी 16 17, 2 इंच सोल्जर्स माइनस कर दिए मैंने, इसमें से 2 इंच सोल्जर्स माइनस करा, इसका ये कितना लूंगी 6.5, हम 6 पर भी निकाल सकते हैं, 6 पे अगर निकालूंगी, अगर मैं इसका सोल्जर्स माइनस करके 6 रख दूं कि चलो भाई गला पीछे का हमारा बड़ा है, 6 पे निकाल लूं, या 5.5 5.5 या इस पे निकाल दूं, तो यहाँ से इसको गला ऐसे खींचेगा, इस जगह से गले में खिंचाव आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या कर देना, 6 से 6.5, 6 से हमको गला कितना रख देना, 6.5, ये आ गया 6.5, जरा भी मोटी चौक होगी तो गलत हो जाएगा, 6.5, और यहाँ से इसके आर्मोल कितने रखूंगी 7, और इसका ब्रेस्ट पॉइंट कितने पे 13 पे, और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 13.5, ये रखा मैंने। अब यहाँ पे क्या चेंजिंग करूंगी अभी आप देखना। अब इसका अपर चेस्ट है 45, आपको पहले दिखाया था, इसका अपर चेस्ट है 45 और चेस्ट है, देखो इसका अपर चेस्ट है 45 और इसका चेस्ट कितना है 52। अगर मैं 52 यहाँ से लगा देती हूँ, ये देखो 12 चौक 48 49 50 52, यहाँ लगा देती हूँ 52, ठीक है, क्योंकि इसका चेस्ट फुल चेस्ट कितना है 52 है। और अब इसके यहाँ से मैंने कितना लिया 6.5, ये 6.5 लिया और यहाँ से ये कर दिया, ठीक है, आधा इंच आगे गए, यहाँ से आधा इंच आगे गए, ये आ गया, आधा इंच आगे गए, आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगी। अब यहाँ से 1 इंच का ये निकाल दिया और इसका आधा हाफ लेकर के मैं ये निकाल दिया, ठीक है। अब इसके शोल्डर्स कितने 20, ठीक है, देखो आप कितने बड़े शोल्डर्स आएंगे, देखो कितने आ रहे हैं 24 शोल्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये फार्मूला तो काम करेगा नहीं, तो जो 45 है, जो इसका ये वाला चेस्ट है कितना है 45 है, तो इसमें 3 प्लस कर देंगे 46 47 48। अब इसको कितना रखेंगे 12 चौक 48, ये देखो यहाँ से मैंने शोल्डर्स कम कर दिए। अब ये यहाँ से जब मैं प्लेट लगाऊंगी तो ये प्लेट बड़ी कर दूंगी जिससे यहाँ से इसको पूरा आ जाए। यहाँ मैंने कितना कर दिया 45 में 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 कर दिया 45 46 48 पे इसको निकाल दिया। आधे इंच यहाँ पे आधा इंच ये सिलाई में जाएगा और आधे इंच में इसकी डॉट पड़ जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। आधा इंच यहाँ से मैंने सिलाई का कंधा मार्जिन कर दिया और आधा इंच इसको क्या करेगा प्लेट में जाएगा ये। तो अब देखो इसका शोल्डर्स 20 था, पूरा 20 आएगा, देखो आ गया 20। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बताई, इसके आर्मोल कितने थे 20 थे, इसके आर्मोल 20 थे। देखो आपको एक बार और दिखाती हूँ ब्लैक बोर्ड पर, देखो आपको ब्लैक बोर्ड भी नज़र आएगा। यहाँ से थोड़ा मेरा कैमरा गिरने का सवाल हो जाता है। देखो आप इसके शोल्डर्स कितने थे, देखो यहाँ से इसके शोल्डर्स 20 थे, शोल्डर्स 20 थे ना, तो इसलिए देखो आपको ये बहुत अच्छा फॉर्मूला बनाया। जब कभी आपका 3 इंच से ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, जैसे ये 45 था 46 43 48 आ जाए, 3 इंच का डिफरेंस है, तब तो आप सेम वही जो यहाँ पे नापोगी वही रखोगी। लेकिन अगर 3 इंच से ज़्यादा हो, देखो 3 इंच से कितना 7 इंच ज़्यादा है इसके चेस्ट में और अपर चेस्ट में 7 इंच का फ़र्क है, 7 इंच का फ़र्क है, तो फिर हम क्या फॉर्मूला अपनाएंगे, ये वाला अपर चेस्ट वाला, इसमें 3 इंच की लूजिंग दे देंगे। और जब इसके प्लेट बनाएंगे, प्लेट इसकी बड़ी बनाएंगे, क्योंकि इसका 52 जो चेस्ट है 52, देखो 52 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है 5.2, यहाँ पे कितना आया हमारा 5.2, ये इसका चेस्ट निकला। अब इसके चेस्ट का आधा लिखेगा तो कितना आएगा 2.5, यहाँ पे कितना आएगा 2.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, ये आ गया। जो हमारा ये वाला नाप होता है इसके ऊपर आप नाप लगा लो, ठीक है, और इसका चेस्ट यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, इस वाली लाइन को
ये लाइन आपकी क्रॉस करनी चाहिए, जो ये हमारा पॉइंट होता है ना, ये वाला जो मैं आधे इंच आगे गई थी, वहाँ से आपको यहाँ से ये देखो यहाँ से ऐसे आगे करना चाहिए। तो हमारी नहीं मिल रही है तो हम इसमें और आगे जाएंगे, हमको सेंटर बनाना है इसका। ये देखो यहाँ इतनी दूर जाके ये इस लाइन से क्रॉस कर रही है, तो इसका कितने पे आएगा 3.5। ये आधा इंच ऊपर गए, आधा इंच ऊपर गए, आधा इंच नीचे चले गए। अब यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस ब्लाउज में, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने कितना लिया था 5.2, तो 5.2। अब इसमें यहाँ पे कितने इंच की प्लेटें डाल दूंगी, 1.5 इंच की। यहाँ पे कितनी डाल दूंगी, 1.5 इंच की। जब ये 1.5 इंच की प्लेट बनेगी, ये प्लेट गहरी होगी। जब ये प्लेट गहरी होगी तो यहाँ पे पफ ज्यादा हो जाएगा। 3 इंच की यहाँ पे प्लेट हो गई, 3 इंच की प्लेट हो गई, तो 3 इंच बाहर निकाल के हमारी प्लेट को देखो, ये इसका चेस्ट जितना था 52 यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सेम इसी के यहाँ पे आ जाएगा। जब ये चेस्ट डलेगा तो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक जब भी आप कोई भी चीज़ बनाइए तो ये जो आर्म होल की नाप होती है ना, आर्म होल की, ये जरूर लीजिए। और इसका फ्रंट कितना आ रहा था 15, इसका फ्रंट कितना आ रहा था देखो आप, 7 दूनी 14 और 1 15, पूरा आ रहा है ना 15। जब ये ब्लाउज खींचेगा आधा इंच ये सिलाई में चला जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आगे का फ्रंट सही हो गया। बैक का 16 वो भी सही आएगा, ये देखो बैक का 16 ये भी सही है, 8 दूनी 16 और आधा इंच सिलने में जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही आ गया, ये भी सही आ गया। बस हमने यहाँ पे आप ये बहुत सीखने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा सीखने की चीज़ है ये आपके लिए, कि अगर चेस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा फर्क हो, 3 इंच से ज़्यादा फर्क हो, 4 इंच 5 इंच 10 इंच, बहुत सारे लोगों में फ़र्क होता है, तब आप अपने अपर चेस्ट में 3 इंच और इससे भी ज़्यादा हो तो आप क्या 4 इंच की लूजिंग दे करके ब्लाउज को, अगर सूट होता तो इसमें 4 इंच की लूजिंग देती। ये ब्लाउज है इसलिए मैंने इसमें 3 इंच की लूजिंग दे के इसको अपना सही नाप निकाल लिया। तो अब हमारा नया नाप क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि ये बेल्टेड ब्लाउज है, यहाँ से हम क्या रखेंगे 3 इंच फालतू रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कपड़ा नहीं कम होना चाहिए, यहाँ हो गया। अब यहाँ से इसको 3 इंच तो चाहिए मेरे को, ये 3 इंच चाहिए क्योंकि बड़ा ब्लाउज है, 3 इंच चाहिए। अब इसको मैं 1 इंच ऊपर कर दूंगी, यहाँ से क्या करूंगी मैं 1 इंच ऊपर करूंगी। देखो छोटी सी बेल्ट लगेगी लेकिन सपोर्ट के लिए वो भी बहुत है। ये आगे आपका 1.5 इंच है ना, और यहाँ से जो मैंने लगाया, ये मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ये थोड़ा सा आपका प्लेटों में जाता है, ये प्लेट में जाता है हिस्सा, तो इसको थोड़ा सा आधा इंच नीचे करके और फिर ये आप इसमें मिला दो। नहीं तो मैं तो ऐसे गोल बेल्ट लगाती हूँ तो मैं ऊपर जाती हूँ, यहाँ से भी ऊपर गई हुई हूँ और यहाँ से भी ऊपर गई हुई हूँ। तो इस तरह से देखो ये बनने के बाद इसकी नाप 52 ही आएगी, इसका चेस्ट 52 ही आएगा। यहाँ से इसको झोलना है इसलिए यहाँ से मैंने 3 इंच की लूजिंग दी हुई है। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे चेस्ट और अपर चेस्ट में जब फर्क होता है तो नाप कैसे निकाली जाती है। अब हमारी शोल्डर्स तैयार होने के बाद 20 आने चाहिए थे, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधे इंच की हमारी प्लेट होगी जो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ से कितना आ रहा है देखो आप, सिलाई का मार्जिन छोड़ के देखो, फिर ठीक 20 आ रहा है ना, बिल्कुल परफेक्ट आएगा ये, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ मार्जिन छोड़ रखा है। और इसकी गले की चौड़ाई कितनी रखूंगी, इसका नेक था 15, 16 डिवाइड 6 इक्वल टू, देखो अब इसका ये कितना रखूंगी मैं 3, इस ये जो मैंने ये रखा इसका वैसे मैं 3.25 रखूंगी, क्योंकि आधा करके निकालो तो ये शोल्डर्स गिरेगा नहीं इसका, क्योंकि ये हैवी चाइज है। और एक जरा सा सूत इसको मैंने नीचे डाउन करा हुआ है, एक सूत का, और 2 ब्लाउजों की कटिंग एक साथ है इसलिए भी मेरे को चेक भी करना पड़ेगा कोई कपड़ा आगे पीछे ना हो जाए। देखो ये आगे पीछे हो रहा था ना, तो आप भी ऐसे चेक कर लीजिएगा, ये आगे पीछे हो गया मेरे बिछाने में, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने फिर से इसको ठीक से बिछा लिया, ठीक से बिछा लिया, और इसके ऊपर एक बार आयरन कर देते हैं। आयरन बाद में कर लूंगी मैं। ये कपड़ा जब तक आपका ऊपर नीचे 2 ब्लाउज काट रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से काटिए कि 2 ब्लाउज जब कटते हैं तो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, फिर फिटिंग में गड़बड़ी हो जाती है।
पहले इसको यहाँ से सीधा कर लूँगी मैं। ये देखो आप सीधा कर लिया यहाँ से। यहाँ से मैं, आप सोचो यहाँ से 0.25 नीचे गई हूँ, यहाँ से 0.25 नीचे गई हूँ, ये मेरा निकल गया। इसका गला कितना रखा है मैंने, 3.25 रखा है गला। ये इसकी बेल्ट निकाल लूंगी। देखो आपकी बेल्ट को भी कैसे गोल तक गोल निकालूंगी। ये गोल निकाल ली बेल्ट, इसका ये फालतू कर दिया। अब यहाँ से देखो, जब ये 3 इंच की ये बनेगी, 3 इंच की प्लेट बनेगी, ये 3 इंच की ये प्लेट बन जाएगी यहाँ से। ये देखो आप 3 इंच की प्लेट ये बनेगी। ये आ गया आपका सही। ये जब यहाँ से 3 इंच की बनेगी तो यहाँ से ये अपना जो इसका जो नाप है वो कवर करेगी। ये 3 इंच की प्लेट इसका नाप कवर करेगी। जो ये यहाँ पे प्लेट पड़ेगी वो 3 इंच की डालूंगी मैं। तो वो जो है हमारे ये नॉचेस लगा रही हूँ। आपको अच्छी तरह से मेरे ख्याल से समझ में ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक बहुत हैवी नाप का वो दिखाया है। बहुत अच्छी नाप का ब्लाउज कटिंग करना सिखा रही हूँ आपको। और प्रिंसेस ब्लाउज काटना हो, कुछ हो, कोई भी ब्लाउज काटना इतना मुश्किल नहीं होता है। बस आप डरिए मत, सीजर जब चलाने लग जाओगे तो सारे। अब ये वाला जो मैं पीछे का निकाल लूँगी तब इसको काटूंगी। तो अभी तो मैं इसके ऊपर निशान भी उठा लूँगी, क्योंकि उठाने में कपड़ा क्या है आगे पीछे हो जाता है। तो ये पहले मैं ये निकालूंगी इसका। देखो आप इसका ये निशान उठा रही हूँ। आपको फिर से ये वाला सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बैक का निकालोगे। तो मैं सिखाती तो बहुत अच्छा हूँ आपको, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना इंटरेस्ट दिखाते हो और कितना करते हो उस काम को। वैसे कहते प्रैक्टिस करते करते भी आपको बहुत कुछ आ जाता है। आपने इधर से डिप्लोमा लिया, डिग्री लिया, कोई भी कोर्स कर लिया, आपने सोचा कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, किसी भी चीज़ में आप माहिर नहीं हो सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ये 2 ब्लाउज एक साथ काट रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आधा इंच जो था, बटन पट्टी आधे इंच की है, हाफ इंच की है ना ये देखो, इसको कपड़े के बाहर रखा है, क्योंकि ये आगे बटन पट्टी लगेगी, बैक में तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ से मैं बैक पहले काट लेती हूँ। हमको एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा। ये देखो 1 इंच ये सादा है और ये 1.5 इंच ये ज़्यादा हो रहा है हमारा। ये यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, तो ये थोड़ा सा मैं कम करूँगी। ये अब आ गया सही शेप में, ठीक है। अब ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। अब ये जो फ्रंट वाला था, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप बस इस बात का बहुत ध्यान रखो। ये देखो, ये था कितना था, 7 है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको छांटा है तो 7 था। ये 7 का आधा कितना आएगा, 3.5। तो ये आ गया हमारा 3.5।
3.5 पे देखो ये आधा इंच, ये जो कहती हूँ मैं आधा इंच जरूर यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, ना कोई झोल आएगा ना कुछ आएगा। आप इसका ये जरूर, अब इसको यहाँ से मिला दो, जो ये हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है ये मिला दो आप। ये देखो आपकी ये कटिंग हो गई, ये फ्रंट हो गया और ये बैक काटूंगी मैं। तो बैक में नाप कितनी रखी है, कितना था इसका अपर चेस्ट, कितना था 45, 46, 47, 48, 12 चौक 48, ठीक है, ये 48 आ गया। और अब यहाँ से कितना आना चाहिए, ये 16 लंबाई है तो 16.5 से फालतू, जिससे कि कुछ भी सिलने में इधर उधर हो जाए, प्लेट लगाने में किसी में। और यहाँ से ये रहा, ठीक है, ये हो गया। और इसकी कमर कितनी है, 43, 10 चौक 40, 41, 42 और एक ये 43, और 1 इंच का इसमें क्या जाएगी, प्लेट जाएगी। और हमारा चेस्ट कितना रखा है पता है, 46, 47, 48, देखो 12 चौक 48, और ये सीधे हो गए ना, ये इस ब्लाउज की फिटिंग बिल्कुल सही आएगी। ये देखो ये आ गया, और यहाँ से ये बैक का मार्जिन दे दिया, और यहाँ से मोड़ने का दे दिया, यहाँ से मोड़ने का। ये मोड़ने का हो गया आपके, है ना, ये हो गया बैक। हाफ हाफ कर लेना है, ये हाफ कर लिया हमने। हाफ करने के बाद ये भी आया। अब इसकी यहाँ से नाप लेना है कि ये प्लेट कितनी बड़ी लगेगी। यहाँ से देखो कितने पे जा रही है, 6 पे, तो इसको कितने पे उतारेंगे, 5.5 पे। इतनी लंबी प्लेट की भी ज़रूरत नहीं है, आधा इंच कम कर देंगे, 5.5 पे। 6 इंच पे इसकी प्लेट नहीं लगाएंगे, 6 इंच आ रहा है तो 6 इंच तो बहुत हो जाता है, तो 5.5 कर दीजिए। इसको अपने 5.5 कर दिया, और ये भी इसकी बैक की प्लेट हो गई। ये हो गई फ्रंट और बैक, ठीक है। अब फ्रंट और बैक ही हो गया। अब जो हैवी ब्लाउज काटा ना हमने, और इसको फुक्का भी नहीं चाहिए, झोल भी नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से आधे इंच तो मैं आगे गई थी, यहाँ से आधे इंच आगे गई थी, तो यहाँ तक इसका आर्मोल कितना आएगा, 5.5। 5.5 पे इसका आर्मोल कटेगा। ये हो गया, देखो आप 5.5 था ना उसमें, और आधा इंच प्लेट में चला जाएगा। उसका डायमीटर कितना था, 5.5 था ब्लाउज का, और ब्लाउज में आधा इंच इसलिए कम करेंगे, जैसे ये 5.5 था आया तो इसको कितना पे रख दूंगी, 5 पे रखूंगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे आधा इंच तो प्लेट में चला जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे 5 इंच रख दिया। अब यहाँ से बाजू की लंबाई कितनी है, 6 और 15, डेढ़ इंच मोड़ने का। यहाँ से 15, 7 दूनी 14 और एक ये 15, ठीक है। और अब यहाँ से कितना रखूंगी मैं, 2.25, ये 2.25 यहाँ से रख दिया। और इसके ब्लाउज की नाप की थी 5 दाम 50, है ना, 50 और 52, तो यानी कि इसकी आनी चाहिए 10 पर। 10 पर लगाऊंगी तो देखो 20 और 21 आ जाएगा। तो इसके जिस हिसाब से हमने 5 लगा, यहाँ पे 5 लगा रखा है, ये इसको 5 पे लगा रखा है, ये 4.5 पर आ जाएगा। और भी कम कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमने कितनी रखी है उसकी, 45, 48, तो 5 सत्ते 35, 5 36, 5 9 45, 46 47 48, यानी 8.25, इसकी 9 पर ये आ जाएगी। देखो 5 9 45, 46 47 48, 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर आएगा इसका। अब यहाँ से देखो नापेंगे हम, यहाँ से नापेंगे, देखो 10 आ गया। ये फार्मूले होते हैं निकालने के, कि अगर हमारा बड़ा आ रहा है तो हमको यहाँ से छोटा कर लेना है। आधा इंच तो प्लेट में जाना ही था, फिर हमको चाहिए 20 आर्मोल, और यहाँ से गहराई होगी तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ से ये। और अभी मैं इसको ब्लाउज से भी नाप के देख लूँगी।
ब्लाउज से भी नाप के हम देख लेंगे एक बार कि इसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। देखो यहाँ से किया और यहाँ से 1 इंच अंदर जाती हूँ, ये 1 इंच, देखो 1 इंच अंदर आ गए, 1 इंच अंदर आके यहाँ से ये निशान लगा लिया बाजू निकालने का। और फिर यहाँ से इसको गोलाई देंगे। इन दोनों के आधा कहाँ से आएगा, यहाँ से। इन दोनों का मिडिल पार्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये देखो ये आ गया। अब यहाँ से भी हम एक बार देखो नाप लेते हैं अपना। ये देखो आप 20 आ रहा है, बिल्कुल ठीक 20 आ रहा है इसका। बैक आर्म होल है हमारा, इसको भी नाप के देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, ये आधा इंच तो सिलने में चला जाएगा ना, ये आधा इंच सिलने में जाएगा। अब इसको यहाँ से नाप के देख लेते हैं हम। ये आधा इंच सिलने में चला गया। और ये देखो आप देखो कितना एक्यूरेट नाप आया। यहाँ से ये इस पॉइंट से ये मिल गया, यहाँ से ये आधा इंच सिलने में चला गया, बिल्कुल ठीक मेरा आर्म होल है। तो ये सारी चीज़ें आप बिना घबराए कटिंग करिए, बार बार करिए। कैंची जब चलाइए, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि आपने बिल्कुल सही निकाला है, तब आप कैंची चलाइए। आप अपना डर नहीं ख़त्म करोगे तो आप कटिंग सीख नहीं सकते हो। ये हो गया। ये मेरे को यहाँ तक लंबाई चाहिए, ये लंबाई निकाल दी। अब देखो फ्रंट पार्ट को अभी खोलूँगी बाद में। अब इसका आधा कितना होता है, ये देखो आप, ये आधा कितना होता है, 10 है ना, 5 होएगा। ये 5 हुआ। यहाँ से आपको 0.75, देखो 0.75 यहाँ से आपको इसमें ये वाले निशान से इसको मिला दो और इस वाले निशान से इसको मिला दो। ये हो गया आपका फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये देखो। अब कोई आगे वाले फ्रंट पार्ट को निकालने की ऐसे देखो जरूरत ही नहीं होती। ये देखो आप, निकल गया आपका फ्रंट का भी पार्ट। ये हो गया आपका। ये देखो बाहें कट गई है, शोल्डर से शोल्डर ये कट गया आपका, ये बाह कट गई आपकी। अब आपको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा है ये पीछे से, तो आप थोड़ा सा छांट दो। छांटने की भी ऐसी ज़रूरत नहीं। तो ये आपको हैवी ब्लाउज की देखो कटिंग दिखाई मैंने आपको। तो आपको देखो मेरी कटिंग आपको कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब आपको जो मैंने कटिंग दिखाई उसमें आपने देखा होगा चेस्ट और अपर चेस्ट में जो डिफरेंस था उसको मैंने कैसे ठीक किया और किस तरह से अपने आर्म होल की सेटिंग करी। तो आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई कि जो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अगर 10 इंच का डिफरेंस है, 5 इंच का डिफरेंस है, तो हम कैसे ब्लाउज बनाएं। क्योंकि मैं तो हमेशा बताती हूँ ना आपको, आप ये ब्लाउज में हम अपर चेस्ट नहीं देखते, चेस्ट देखते हैं। लेकिन फिर चेस्ट में ये भी तो देखते हैं कि 1 इंच का फ़र्क है, 2 इंच का फ़र्क है तो लूजिंग कैसे दें, 3 इंच का फ़र्क है तो लूजिंग कैसे दें। अगर 3 इंच तक है तब तो आप जितना ब्लाउज का नाप है उतना ही रखिए। अगर 3 इंच से ज़्यादा है तब आप अपर चेस्ट पे कंसंट्रेट करके 3 इंच की लूजिंग देके ब्लाउज बनाइए, आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो थैंक यू गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, तभी तो पता चलेगा ना कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई कोई कटिंग करूँगी तो फिर मिलूँगी आपसे।